विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रुचिरा प्रथमो भागः सप्तमः पाठः और जिसका शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला, यह अर्थ। ठीक है, भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। भाग 1 में हमने सामान्य परिचय जान लिया था। आइए हम शुरुआत करते हैं भाग 2 कथायाः प्रारंभिक भागः, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि यह कहानी है और इसका प्रारंभिक भाग क्या है, आइए जानते हैं। यहां पर देखिए आपके पाठ्य पुस्तक का जो पहला गद्यांश है वो यहां पर रखा गया है। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं यह रोचक कहानी। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। तयो मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्, मित्र स्व त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्रृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। ठीक है विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा क्या है गद्यांश है। अब यहां इसको समझने के लिए हम इसके कठिन शब्दार्थों पर चलते हैं। आइए, शब्दाः अर्थाः। एकस्मिन् वने, एक वन में, कोई है वन उसमें। श्रृगालः शियार, बकः बगुला, निवसता स्म रहते थे। यहां पर देखिए ये द्विवचन का है। कौन से वचन का है विद्यार्थियों? द्विवचन का है, अर्थात दो रहते थे। आसीत था या थी। एकदा एक बार। विद्यार्थियों यहां पर देखिए ये हमने अभी पिछले वीडियो में जाना सामान्य परिचय में कि अव्यय हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो एकदा क्या है? अव्यय है, जिसका अर्थ हुआ एक बार। प्रातः ये भी अव्यय है। ठीक है, प्रातः यानी सुबह। स्व ये भी अव्यय है। ठीक है, स्व यानी कल, आने वाला, कल। फिर आगे देखिए सहा ये भी अव्यय है, अर्थात साथ। ठीक है, अवदत् बोला, कुरु करो। ठीक है, आइए वापस हम अपने गद्यांश की ओर लौटते हैं। यहां पर देखिए आप चित्र देख पा रहे हैं, दो मित्र बैठे हुए हैं, ये श्रृगाल और ये बकः। ठीक है, अर्थात ये शियार और ये बगुला। ठीक है, क्या कहता है, क्या कहानी में शुरुआत होती है? देखिए, एकस्मिन् वने, एक वन में, एक जंगल में, श्रृगालः एक शियार, बकः च और बगुला, च यानी और, शियार और बगुला, निवसतः स्म, इसका मतलब हुआ रहते थे। एक जंगल में शियार और बगुला रहते थे। ठीक है ना। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, एक आपको अच्छी सी बात समझनी है, वो ये समझनी है कि यह निवसतः जो है वो क्या है, एक क्रिया चलती है निवसति। ठीक है ना, निवसता। ठीक है, और निवसंती। ठीक है, ये क्रिया चलती है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों द्विवचन की क्रिया है निवसता, यानी दो रहते। ठीक है, हैं, यहां थे अर्थ नहीं है, दो रहते हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं हम। ठीक है, अब लेकिन जब भी क्रिया के साथ में जो वर्तमान काल की क्रिया होती है, ठीक है, उसके साथ अगर हम स्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यह एक अव्यय है जो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं क्रिया के साथ में, तो उसका अर्थ भूतकाल का हो जाता है। जैसा कि इस क्रिया के साथ हुआ, तो इसका भूतकाल का अर्थ क्या हो गया? निवसत यानी रहते हैं दो। ठीक है ना, दो रहते हैं, और निवसत स्म यानी दो रहते थे। अब वो दो कौन है यहाँ पर? श्रृगालः बकः च। ठीक है ना, अर्थात एक जंगल में श्रृगाल और बगुला, ठीक है, शियार और बगुला रहते थे। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, तयो मित्रता आसीत। तयो यानी उन दोनों की। ठीक है ना, मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी, यानी वो दोनों दोस्त थे। एकदा एक बार, प्रातः सुबह यानी प्रातः काल के समय। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों एकदा और प्रातः ये दोनों क्या है? अव्यय है। ठीक है, श्रृगालः जो शियार है वह बकम, बक को अर्थात बगुले को अवदत् बोला। एक सुबह क्या हुआ विद्यार्थियों कि जो शियार है वो बगुले को बोलता है। क्या बोलता है? मित्र, हे दोस्त, स्व यानी आने वाला, कल, तुम। ठीक है ना, ये तुम जो है वो किसके लिए आया है विद्यार्थियों? ये तुम आया है बगुले के लिए।
क्योंकि कौन बोल रहा है? श्रीगाल बोल रहा है। किसको बोल रहा है? बगुले को बोल रहा है। तो यहां हे मित्र स्वत्वम यानी कि कल तुम मया सह, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। तुम कल मेरे साथ भोजन करो। ऐसा किसने कहा विद्यार्थियों? ऐसा शियार ने कहा। किसको कहा? बगुले को कहा। अब आगे देखिए, अगर आपको भी विद्यार्थियों कोई कहे कि तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे और वो भी स्वादिष्ट, तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे ना। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ? बगुले के साथ हुआ। क्या हुआ? श्रीगालस्य निमंत्रेण, श्रीगाल के निमंत्रण से, श्रीगाल के निमंत्रण यानी कि इनवाइट करना, न्योता देना, तो उस न्योते से बकह यानी कि जो बगुला है प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हो गया। उस निमंत्रण को सुन करके बकह यानी बगुला प्रसन्न अभवत यानी हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, यहां समझ में आ गया। एक जंगल में शियार और बगुला रहते थे। एक सुबह शियार ने बगुले को कहा कि तुम कल मेरे साथ भोजन करना, और ऐसा सुनकर के बगुला प्रसन्न हो जाता है। अब आगे कहानी में क्या होता है विद्यार्थियों, आइए जानते हैं। आगे देखिए अगला गद्यांश। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदत् च, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। ठीक है विद्यार्थियों, ये गद्यांश है। यहां पर देखिए, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं बगुला सिर्फ क्या कर रहा है? ऐसे स्थिर है, देख रहा है, और श्रीगाल जो है वो खाए जा रहा है। इस गद्यांश को आइए समझते हैं सरल शब्दों में, कठिन शब्दार्थों के माध्यम से। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव वाला, स्थाल्याम थाली में, ठीक है, एक जो पात्र होता है थाली, क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत यानी दिया या परोसा। ठीक है ना। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, दिया अर्थ होता है, लेकिन यहां हम परोसा यह अर्थ भी कर सकते हैं, परोस दिया या परोसा। अधुना अब, सहैव, देखिए यहां पर सहैव, सहधन एव, यहां दो अव्यय है, ये भी अव्यय है अपने पास में, ये भी अव्यय है, और ये भी साथ ही। ठीक है। चंचुह यानी चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखा, अभक्षयत खाया। ठीक है। अब क्या होता है आगे देखिए। अग्रिमे दिने, अग्रिमे का मतलब अगले दिन। जिस दिन शियार ने बगुले को कहा कि कल तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो उसके अगले दिन, सह यानी वह, भोजनाय, वह कौन? बगुला, बकह। ठीक है। बगुला जो है भोजनाय, भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम अगच्छत, श्रीगाल के निवास पर यानी घर पर, अगच्छत यानी गया, पहुंच गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः, देखिए कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव वाला, कुटिल का मतलब कठोर स्वभाव वाला, दयालु नहीं, ठीक है ना, परोपकारी नहीं, ठीक है, स्वार्थी स्वभाव वाला, ऐसा भी कह लीजिए। तो यहाँ कुटिल यानी कठोर स्वभाव वाला श्रीगालः, कठोर स्वभाव वाला जो श्रीगाल है वह स्थाल्याम थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम जो खीर है वह उसको, अयच्छत यानी दी। अब यहां पर देखिए, कुटिल स्वभाव वाला श्रीगाल थाली में बगुले के लिए खीर दी। किसने दी? श्रीगाल ने। ठीक है। अब यहां पर देने का अर्थ क्या है? परोस दिया। तो हम इसका अर्थ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि कुटिल स्वभाव वाले, कठोर स्वभाव वाले श्रीगाल ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी। ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, बकम अवदत च यानी और बकम अवदत बगुले को बोला, थाली में खीर परोसकर बगुले को बोला। कौन? श्रीगाल। क्या बोला? मित्र
हे दोस्त, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, इस थाली में, ठीक है ना, पात्र कौन सा था, थाली, आवाम यानी हम दोनों, आवाम का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, हम दोनों, दोनों कौन, ये दोनों, ये और ये दोनों के लिए कह रहा है कि हम दोनों, अधुना अब, सहैव साथ ही, खादावह खाते हैं, अब हम दोनों साथ ही खाते हैं। यहां पर देखिए अधुना और सहैव ये क्या है, अव्यय हैं, ठीक है। भोजन काले बकस्य चंचुः, भोजन के समय, भोजन काले भोजन के समय, बकस्य यानी बगुले की, चंचू यानी चोंच, ठीक है ना, आप जानते ही हैं बगुले की चोंच लंबी होती है, ठीक है ना, तो ये बगुले की जो चोंच है वो लंबी है वह, ठीक है ना, स्थालितः थाली से, अब थाली कैसी होती है, यहाँ प्लेट की जैसे, ठीक है ना, तो वहां से उस थाली से, ठीक है ना, भोजन ग्रहण समय या भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, यानी कि उस थाली से अपनी चोंच से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं अभवत हुई, यानी कि बगुले की जो चोंच है वो थाली से खीर को खाने में समर्थ नहीं थी, ठीक है। अतः इसलिए, ठीक है, बकह जो बगुला है, केवल क्षीरोदनम अपश्यत, केवल खीर को देखता रहा, ठीक है ना, अपश्यत का मतलब देखता है या देखा, ठीक है, भूतकाल की क्रिया है तो देखा, तो यहां पर देखिए अतः बगुले ने केवल खीर को देखा, खाया नहीं, क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा था चोंच से, ठीक है। अब प्लेट में अगर सामान्य प्लेट में रख दिया तो चोंच से कैसे खाएगा, ठीक है ना, उसको चाट करके तो खा सकता था, लेकिन बगुला चाट नहीं सकता था, और चाट करके कौन खा रहा था, सियार खा रहा था, क्योंकि वो आसानी से खा सकता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब उसने खीर को केवल देखा, ठीक है ना, तो खीर को कौन खाया या किसने खाया, श्रृगालः यानी कि सियार, तू यानी कि निश्चय, सर्वम सभी या पूरी, सर्वम यानी पूरी, क्षीरोदनम यानी खीर को, अभक्षयत यानी खा गया, पूरी खीर को खा गया, कौन खा गया, श्रृगाल। अर्थात विद्यार्थियों यहां पर देखिए अगले दिन जब कौन, बगुला श्रृगाल के घर पहुंचता है, तो तब वहां पर जो श्रृगाल है वह थाली में बगुले को खीर परोसता है, लेकिन बगुला जो है अपनी चोंच के कारण या अपनी चोंच से उस थाली से खीर नहीं खा पाता, केवल देखता रहता है, और इतने में ही, ठीक है ना, कौन, सियार जो है पूरी खीर को खा जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहां पर, यहां देखिए जो अपने पास में ये अलग से है, अलग कलर में है, वह क्या है, अव्यय है, अपने पास में ये सारे अव्यय है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने ये जान लिया कि क्या किया, सियार ने बगुले के साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, और सियार कैसा था, कठोर स्वभाव वाला था, कठोर स्वभाव वाला था, ठीक है विद्यार्थियों। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मूल्यांकन प्रश्न, यहां मूल्यांकन प्रश्न है। अब यहां पर देखिए कौन से मूल्यांकन प्रश्न है ये भी जान लेते हैं, जो कि आपको करने हैं। पहला प्रश्न, श्रृगालस्य निमंत्रेण कः प्रसन्न अभवत्, एक पद में उत्तर देना है। कुटिल स्वभावः क आसीत्, ठीक है ना, ये भी एक पद में उत्तर देना है, ठीक है विद्यार्थियों। इनका उत्तर आप अपनी नोटबुक में देंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः, प्रस्तुत वाक्यात, यानी कि ये वाला जो प्रस्तुत वाक्य है यहां से अव्यय पदानि चित्वा लिखत, अव्यय पदों को चुन करके लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। ये 3 प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए है जो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप इनके उत्तर सही सही लिखेंगे, और हम अगले वीडियो में उत्तर की जांच करते हुए आगे इस घटना में क्या होता है, यहां पर श्रृगाल ने जो बगुले के साथ किया उसका बदला बगुला किस प्रकार लेता है, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।